सदियों से जब भी दुनिया पर अंधेरा छाने लगता है, एक कहानी है जो हमेशा रोशनी बनकर उभरती है। ये कहानी है भगवान राम की, और हर साल राम नवमी का त्योहार हमें इसी कहानी की याद दिलाता है। पर यह सिर्फ एक राजकुमार की कहानी नहीं है, ये धर्म की वो अमर गाथा है जो आज भी हम सबके दिलों में जिंदा है। कभी सोचा है कि जब दुनिया में अन्याय और अधर्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है? हमारे ग्रंथ, हमारी मान्यताएं कहती हैं कि तब जब जब जरूरत पड़ती है खुद ईश्वर धरती पर आते हैं ताकि अच्छाई और बुराई के बीच का संतुलन फिर से बना सकें। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं त्रेता युग से। सरयू नदी के किनारे एक बहुत ही खुशहाल और समृद्ध राज्य था, अयोध्या। हर तरफ सुख शांति थी, न्याय का बोलबाला था। लेकिन इतनी खुशहाली के बावजूद राज्य के सिंहासन पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। वहां के राजा थे महाराज दशरथ। बहुत ही काबिल और अपनी प्रजा से प्यार करने वाले राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। पर इतनी बड़ी सल्तनत होने के बाद भी एक बात का दुख उन्हें हमेशा सताता था। उनकी कोई संतान नहीं थी और इस वजह से अयोध्या का भविष्य धुंधला नजर आ रहा था। तो अब इस मुश्किल घड़ी में उन्हें रास्ता दिखाया महर्षि ऋष्यशृंग ने। उन्होंने राजा दशरथ को एक खास यज्ञ करने की सलाह दी, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। आप समझिए कि ये कोई मामूली पूजा नहीं थी, ये एक ऐसा शक्तिशाली और पवित्र अनुष्ठान था जिसके जरिए अपनी प्रार्थना सीधे देवताओं तक पहुंचाई जा सकती थी। और जानते हैं क्या हुआ? वो यज्ञ सफल रहा। यज्ञ की पवित्र अग्नि से देवताओं का आशीर्वाद मिला और अयोध्या के महल में एक नहीं 4 राजकुमारों की किलकारियां गूंजीं। रानी कौशल्या के पुत्र हुए राम, रानी कैकेयी के भरत और रानी सुमित्रा के 2 जुड़वा बेटे हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और जिस दिन राम का जन्म हुआ, चैत्र महीने की नवमी को, वही दिन आज हम सब राम नवमी के तौर पर मनाते हैं। अयोध्या में तो खुशियां ही खुशियां थीं, लेकिन कहानी में सिर्फ खुशियां नहीं थीं। कहीं दूर एक अंधेरी ताकत भी सिर उठा रही थी, और यहीं से शुरू होने वाली थी राम के जीवन की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा। तो देखिए, इस कहानी के 2 सिरे हैं। एक तरफ है राम, अच्छाई, धर्म और दया की मिसाल, और दूसरी तरफ लंका का राजा रावण। हाँ, वो बहुत ज्ञानी था, बहुत शक्तिशाली, लेकिन उसे अपनी ताकत का इतना घमंड था कि वो अधर्म के रास्ते पर चल पड़ा था। उसके जुल्म से पूरी धरती परेशान थी। अब रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया कि सब परेशान हो गए। देवता, ऋषि मुनि सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे मदद मांगने। और तब भगवान विष्णु ने यह वचन दिया कि वो धरती पर इंसान के रूप में जन्म लेंगे ताकि रावण का अंत करके धर्म को फिर से स्थापित कर सकें। राम अवतार का असली मकसद यही था। समय गुजरा, राजकुमार बड़े हुए और राम के राजा बनने का समय आ गया। पूरी अयोध्या में जश्न का माहौल था। पर ठीक इसी वक्त कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आया। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वचन मांग लिए जो राजा ने उन्हें सालों पहले दिए थे। और वो वचन क्या थे? पहला, राम को 14 साल का वनवास, और दूसरा, उनके बेटे भरत को राजगद्दी। और यहां राम ने साबित कर दिया कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हैं। जरा सोचिए, एक पल की भी देरी किए बिना उन्होंने अपने पिता के वचन के लिए राजपाट सब छोड़ दिया और वन जाने को तैयार हो गए। और वो अकेले नहीं गए, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी कहा कि वो उनके साथ जाएंगे। अब वो तीनों जंगल में रह रहे थे। सब कुछ शांत था, लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब कहानी उस मोड़ पर आ रही थी जहां सबसे बड़ा टकराव होना था। लंका की काली परछाई उन तक पहुंचने ही वाली थी। और फिर रावण ने अपनी चाल चली। धोखे से वो साधु का वेश बनाकर आया और उसने सीता जी का अपहरण कर लिया। उन्हें उठाकर वो सीधा अपनी लंका नगरी ले गया। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने सिर्फ सीता का हरण नहीं किया था, बल्कि अपनी मौत को दावत दी थी। इधर राम और लक्ष्मण सीता जी को ढूंढते ढूंढते बिल्कुल निराश हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं है। और तभी कहानी में एंट्री होती है राम के सबसे बड़े भक्त की, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी का मिशन अपने आप में एक पूरी कहानी है। उन्होंने राम की सेवा की कसम खाई और फिर जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। एक ही छलांग में पूरा का पूरा समंदर पार कर गए। वो लंका पहुंचे, अशोक वाटिका में सीता जी को ढूंढा और उन्हें राम की अंगूठी दी, ये बताने के लिए कि उम्मीद अभी बाकी है, राम उन्हें बचाने जरूर आएंगे। जैसे ही हनुमान जी वापस लौटे, ये तय हो गया कि अब युद्ध होगा।
और ये लड़ाई सिर्फ सीता जी को वापस लाने की नहीं थी, ये लड़ाई थी धर्म और अधर्म के बीच। अब लंका में महायुद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। राम ने अपने वानर सेना की मदद से समंदर पर एक पुल बनाया, राम सेतु, और फिर वो पूरी सेना लेकर लंका की ओर बढ़ चले। और वहां दो सेनाएं आमने सामने थीं, एक तरफ राम की वानर सेना और दूसरी तरफ रावण की घमंडी राक्षसी सेना। ये युद्ध कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं था, इसमें कई ऐसे पल आए जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे लक्ष्मण ने रावण के सबसे ताकतवर बेटे मेघनाद को हराया। फिर जब लक्ष्मण खुद बुरी तरह घायल हो गए तो हनुमान जी उनके लिए पूरा का पूरा संजीवनी पर्वत उठा लाए। और फिर वो आखिरी लड़ाई हुई राम और रावण के बीच। और आखिरकार राम के एक ही बाण ने रावण के घमंड को चूर चूर कर दिया। रावण मारा गया और उसके मरते ही बुराई का अंत हुआ और एक बार फिर धर्म की जीत हुई। तो बुराई का अंत हो चुका था, अब उजाले के वापस घर लौटने का वक्त था। ये सिर्फ एक जीत का जश्न नहीं था, बल्कि रामनवमी के उस असली संदेश का उत्सव था कि जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की होती है। पूरे 14 साल बाद वो मुश्किल वनवास खत्म हुआ और जब राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या पहुंचे तो पूरी नगरी दियों की रोशनी से जगमगा उठी। जानते हैं, ये वही पहली दिवाली थी जिसे हम आज तक मनाते हैं। और यहीं से शुरू हुआ राम राज्य, एक ऐसा राज जहां सब सुखी थे, सब बराबर थे। तो राम की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीने का एक तरीका सिखाती है। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, मतलब एक आदर्श इंसान। उनकी पूरी जिंदगी हमें कुछ खास बातें सिखाती है। हमेशा सच बोलो, अपना कर्तव्य निभाओ, सबके प्रति दया और विनम्रता रखो, और चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, चुनो हमेशा सही को ही। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। देखिए, रामनवमी का त्योहार हमें बस यही याद दिलाता है कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर चलती है। तो सवाल ये है कि हम अपने अंदर के रावण को कैसे हराएं और अपने दिल में, अपने जीवन में राम राज्य कैसे लाएं। जय श्री राम।